करा दी। एक बार जोरदार तालियों से अनुमोदन हो जाए। व्यवस्थानुसार जैसे समिति की व्यवस्था उस हिसाब से आप आते जाएं, शासदान करते जाएं और या अपने अपने स्थानों पर बैठते जाएं। डॉक्टर अंजलि जैन जबलपुर, जिन्होंने पूजन हेतु थाली और कुटीर का दान किया हुआ है, शासदान करने आ जाएं। सिंघई श्री योगेश हर्ष जैन जी जबलपुर, जिन्होंने शासदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, आ जाएं। सिंघई श्री योगेंद्र हर्ष जैन जी जबलपुर, जिन्होंने चंद्रशिला का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त। परवार अर्चना परवार कंचन विहार जबलपुर, शास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री यश जैन शैलेंद्र जैन जबलपुर, जिन्होंने शासदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती चंदानी जैन राजेश कुमार मील राशि कंचन विहार जबलपुर, जिन्होंने शास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। प्रोफेसर टीना जैन सन्मति जैन इटारसी से पधारे, जिन्होंने शास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। राजेंद्र जी वंदना जी महाजन समकित नासिक से पधारे, जिन्होंने शास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। डॉक्टर सुनील जैन जी डिंडोरी, जिन्होंने शास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, फल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। पवन जैन जी डीजीपी जो पधारे में, जिन्होंने शासदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। प्रिंसा गुंजन जैन जी जबलपुर से पधारे, जिन्होंने चंद्रशिला के माध्यम से आचार्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। प्रणय जैन, प्रतिष्ठा जैन, राखी जैन डोंगरगढ़, जिन्होंने श्रीफल अर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सभी स्थान पे हो ऐसे अलग अलग समाज से पधारे विनीत जैन जी नागपुर, सकल जैन समाज इटारसी से पधारे, जिन्होंने चतुर्मास के लिए निवेदन किया। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं अपने स्थान पे खड़े होकर वहीं से श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सकल जैन समाज पुसद, सकल जैन समाज कंचन विहार विजयनगर जबलपुर, जैन समाज डिंडोरी डॉक्टर सुनील जैन सुधीर जैन राजिम से पधारे, स्थान पे खड़े होके हम सभी को आचार्य गुरुवर की पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता है। सभी से निवेदन अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत, पुष्प नहीं बन सको अगर तुम कांटे बन कर मत रहना। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कल जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए। ओम ह्रीम श्रीम 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संवोसितम आह्वानम। जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ टह टह स्थापनम। जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव वशत सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैत अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जम जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामति। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय प्राप्त क्षताम निर्पामति। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निर्पामति। मैं वैद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछता भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामति। इन इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्पामति।
के द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय। मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरपामति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय। अनर्ग प्राप्त अर्घ्यम निरपामति। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय। संपूर्ण अर्घ्यम निरपामति। नमोस्तु गुरुवर नमो। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक महाराज जी मासोपवास के बाद चर्या हेतु यानी आहार के लिए उठते हैं। और जहाँ श्रावक थे उस ओर चर्या आगे बढ़ाती। एक बुढ़िया एक रास्ते के कोने पर खड़ी है। उसे ज्ञात हो गया था साधु जी आ रहे हैं। श्रावक की विधि के अनुसार वह भक्ति भाव से खड़ी, चारों तरफ घूमते 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 सब सेठ साहूकारों के घरों को लांघते लांघते और उस बुढ़िया जी के, बुढ़िया वैसी बुढ़िया नहीं थी लेकिन फिर भी वह खड़ी थी, वहाँ पर जाकर के खड़े हो जाते। विधिवत आहार परिग्रहण के बाद चर्या प्रारंभ हो गई। भीतर जाकर के उच्च सिंहासन तो नहीं, पाटा के ऊपर बिठाया और चालू कर दिया अर्घ दे करके नवदा भक्ति पूर्वक। आहार हुआ। आहार क्या हुआ? एक प्रकार से परीक्षा है। जो कुछ अपने घर में था उसी का कोई रूप बना करके उन्होंने दिया होगा। देने के उपरांत उस बुढ़िया के कुटिया पर वर्षा, ऐसी पानी की वर्षा नहीं किंतु रत्नों की वर्षा। और उसकी दृष्टि तो थी नहीं। हमारे यहाँ आहार हो गया लेकिन
योग्य क्या देना क्या नहीं देना हमें ज्ञान नहीं। इनकी चर्या कैसी होगी, अब कैसे होगा। तो यह रत्न वृष्टि ही बता रही है आपकी विधि बहुत अच्छी। आहार स्वाभाविक होता है, शरीर को देना होता है, श्रावक जन इसको संपादित करते हैं। उस नगर के कई सेठ भी थे, उन्होंने भी इसी प्रकार सोचा कि हमें भी इस प्रकार के आहार की विधि बनानी है जिसके द्वारा, और वो भी प्रतीक्षा करना प्रारंभ करते हैं। आहार तो एक के यहाँ हो गया, विधिवत ही होता है, सबने विधिवत कर ली, लेकिन उस दाता ने एक दो बार बाहर देखा है, वर्षा होती है क्या नहीं, तो कोई वर्षा नहीं हुई। बाद में जाकर के बुढ़िया से पूछता है, तुमने क्या दिया था? तो रत्नों की वर्षा हुई। क्या कह रहे हो, हमने क्या दिया था? कुछ भी नहीं दिया था, हम तो इतने सेठ साहूकार है ही नहीं, लेकिन नहीं होते हुए भी स्वर्ग के देव तुम्हारे ऊपर तो बरस गए, और इधर एक बार देखा तक नहीं हमने क्या क्या किया है। तो उसने सीधी सीधी बात कह दी, हमारे पास मुट्ठी भर सरसों थे। सरसों आप जानते हो? हाँ, सरसों थी, उन सरसों को ही पीस करके लपसी टाइप बना करके हमने दे दी। सरसों ये तो बहुत कड़वा होता है, हम कुछ नहीं जानते भी, हमारे पास जो था वो दे दिया। वह कड़वाहट भी मधुरता में परिवर्तित हो जाता है। औषधियाँ बन जाती हैं। 48 मंत्रों के महत्व अपने यहाँ बताए गए हैं, उनमें इसी प्रकार के रिद्धियों के परिणाम बताए हैं। बड़ा अद्भुत है। तो हुआ क्या उनका, महाराज जी कैसे सरसों को ले गए, उनको और बीमारी न हो जाए, लेकिन योग ऐसा था, बरसों का रोग वह दूर हो गया और उनका वह पेट ठीक हो गया। आप सोचो, दिया था कड़वा किंतु बन गया लड़ुआ। धर्म हमेशा हमेशा भाव प्रधान होता है।
और मैं क्या जानूं, आप लोग तो जीवन से ही करते आए हो, फल की ओर कभी भी नहीं देखना। इसका फल तो निर्वाण जब मिलने वाला है तो फिर इसमें सारा का सारा समाहित हो जाता है। इसमें देखने की बात ही नहीं, ये तो पक्का है, ये बिल्कुल पक्का है। टिकट आपने लिया, ऐसा टिकट नहीं है ये बिल्कुल यूं ही चला जाए, नहीं, ये पक्का फलेगा। और जब तक मुक्ति नहीं होगा तब तक सांसारिक सुख वैभव इसके सामने कुछ है ही नहीं। इसलिए आप लोगों को अपने विधि में विवेक को रख करके विधिवत करने से निदान रहित इच्छा के इस फल यह मिले ऐसा भाव न करके कर्तव्य मात्र करके अपने को यह इस विधि को निर्दोष बनाना है। और अवश्य ही 1 भव 2 भव 3 भव 7-8 भव ज़्यादा लग जाए, किंतु पक्का है यह। इसलिए घबराने की बात नहीं है कि यही लोगों को मिलने वाला पहला, फिर बाद में हमारा मिले या न मिले क्या पता, ऐसा नहीं है। यहाँ कभी इस मोक्ष मार्ग में घूसखोरी नहीं होती, 2000 के नोट भी बिक जाते। आप लोग बहुत जोर से तालियां बजा दी, बात समझ में आ गई, बहुत अच्छा है, इतना ही पर्याप्त है। वह बुढ़िया वस्तुतः अपने भावों को बना करके और सतपथ को प्राप्त करके क्रमशः मुक्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अहिंसा परमो धर्म। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दिव्य ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, बालक से लेकर के वृद्धों तक गाय के दूध का प्रयोग किया जाता है। वृद्ध को और बालक को समान कैसे? क्योंकि वृद्ध एक प्रकार से पाचन शक्ति कमज़ोर रखता है, इसलिए उसको वह दूध दिया जाता है, थोड़े उसमें पानी डाल कर के और गरम करके दिया जाता है। उसी प्रकार अभी लीवर की यकृत की एक प्रकार से क्षमता बढ़ी नहीं बालक में, इसके लिए भी गाय का दूध थोड़ा सा पानी डाल करके गरम करके उसे दिया जाता है।
इसके बाद एक कोई भी किसी को बुखार आ जाता है तो दूध गाय का, भैंस का इत्यादि का न दे करके उसके लिए बकरी का दूध दिया जाता। वैसे आप लोग बकरी का दूध नहीं पिएंगे, लेकिन इसको आपको पीना पड़ेगा। अब ये सोचने की बात है, गाय, भैंस आदि आदि इनके दूध में बहुत अच्छे तत्व रहते हैं। घृत भी इनसे पैदा हो जाता है। गाय के दूध से भी घृत पैदा होता है, किंतु बकरी के दूध से घृत तो थोड़े चिकनाहट थोड़ी बहुत है उसमें, लेकिन नहीं होता तो उसको क्यों दिया जा रहा है? अच्छा देना चाहिए। नहीं, वह औषध का काम करता है और यह खुराक का काम कर। एक दवाई भी खुराक में दी जाती है, इतनी खुराक आप दे दो, और एक भोजन के पीछे से खुराक दी जाती है। इन दोनों में अंतर है क्या? नहीं है तो हाँ कह दो। हाँ, ये तो बार बार तालियां बजाते हैं, हमने नहीं बजाते। हम ताली बजाने के पक्ष में है ही नहीं, क्योंकि उसका क्या अर्थ निकलता है आज तक मालूम नहीं पड़ा। वक्ताओं को खुश कराने के लिए, हाँ, वक्ता तो वक्ता है बस, फिर तो कुछ भी करे। तो अब उसके लिए बकरी का दूध क्यों बताया? यहाँ तक कि बकरी का दूध ऊपर से, बुखार जिसको है उसको ऊपर से भी मल देते हैं तो भी बुखार उतर जाता है। एक दो बार इस प्रकार करने से उस बुखार से छूट अपनी मिल जाती है। क्या है इसमें? तो बकरी क्या क्या खाती है? मूल रूप से दवाइयों के रूप में वह जो एक प्रकार से वनस्पति को चुन लेती है बकरी, वह और इस प्रकार नहीं चुनते। अथवा यूँ कह दो, वनस्पति की जानकारी बकरी को ज़्यादा रहती है क्योंकि उसका पेट कम छोटा रहता है और वह बहुत जल्दी वनस्पति को खाता चला जाता है। ये खाने की प्रक्रिया यद्यपि औरों को भी रहती है, लेकिन वह बहुत ही कुशलतापूर्वक उसको कर लेते। तो एक बार एक वैद्य से बात हुई कि टीबी में भी इस बकरी के दूध को बताया है क्या राज है इसमें। तो उन्होंने कहा है कि यह टीबी को दूर करने के योग्य औषधीय वनस्पति का भक्षण करती है, इसलिए उसको आयुर्वेद में इस प्रकार चुना। यह सामान्य रूप से मैंने आपके सामने दूध का जो सेवन करने योग्य है उसके बारे में विवेचन किया। ये भी तो आपको बताना चाहिए था, जब दूध की ही व्याख्या कर रहे हैं तो अकौवा का दूध भी तो होता है।
ध्यान रखो, उसको लिया तो जाता है, लेकिन उसको हाथ में लेने से पूर्व में सोचना पड़ता है। अकव्वा का दूध एक बार कहीं न कहीं लग जाए तो फिर वह अपनी पहचान बना करके ही निकलता है, इसलिए वह नहीं होता। भूल करके भी अकव्वा के दूध को किसी भी दूध में मिलाया नहीं जाता। वह दूध मिलते ही बाकी सारे के सारे दूध फट जाते हैं, समझे? हाँ, इसलिए अपने को संगति सर्वधार्य, हमें संगति उनसे करना है। आर्यई, आर्य किसको बोलते तो गुणी होता है। गुणैर अर्यते इति आर्य है, गुणवद्भिर्वा अर्यते इति आर्य। सर्वा सिद्धि में पंक्ति आती है, गुणी व्यक्तियों के साथ रहता है वह भी आर्य है, और गुणों से जो युक्त रहता है वह भी आर्य है। बाकी आर्य नहीं कहलाते, इसलिए हमें हमेशा हमेशा संगति ही आर्य ही, हमें संगति रखना है आर्यों के साथ, क्योंकि हम म्लेच्छ जैसे बन जाएंगे तो किसी भी प्रकार से हमारे जीवन का विकास अथवा दूसरे के जीवन के विकास के लिए हमारा जीवन कभी भी कारण नहीं बन पाएगा। इसलिए संतों ने हम लोगों के लिए यह बताया है। तो यह दूध फाड़ देता है, और वह दूध को यदि मान लो मीट मट्ठा वगैरह एकाध जिसको आप लोग डालते हैं तो वह दूध जम जाता है, हैं? जामन जिसको बोलते हैं, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी सी रखी जाती है, ध्यान रखना, खाने की चीज़ नहीं वो। हाँ, तो वह एक प्रकार से दूध को फाड़ता नहीं किंतु जमा देता है, किंतु अकव्वा का दूध फाड़ देता है। इसलिए समाज में कार्य करना है, कुशलता के साथ करना है, जल्दी करना है, बहुत बड़ा करना है। यह जब होता है तो भैया कि कमेटी थोड़े से अच्छे ढंग से बना हो। किसको बनाओ? कमेटी को इसलिए अच्छा बनाना आवश्यक है ताकि जो समय हमने निर्धारित किया उससे पहले काम हो जाए। काम तो होता है लेकिन बिगड़ जाए तो जल्दी तो हो जाता है बिगाड़ों का काम भी, लेकिन ठीक ठीक कार्य करने के लिए ये आवश्यक है। दुनिया में गुण सहित गुण रहित, अवगुण से युक्त और गुण से रहित, ये सब चीज़ें रहते हैं, किंतु कभी कभी वह गुण नहीं होते हुए गुणकारी हो सकता है, होता है। यदि बाल तोड़ होता है, नहीं समझे, और डॉक्टर लोग तो शल्य चीरा फाड़ी ही करते हैं, किंतु बाल तोड़ हो जाता है तो चीरा फाड़ी की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु अकव्वा का दूध लगा दो। नहीं बकरी का, नहीं गाय का, नहीं भैंस का, नहीं ऊंट का, नहीं भेड़ का, इस प्रकार किसी भी दूध को
बुलाया नहीं जाता। और वैद्य वगैरह हैं तो कहता है कि यह अकौवा का दूध 1-2 बार लगा दो और ये चिपका दो, तो बस जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक वह उससे से निकलेगा ही नहीं। ऐसे ही कार्यकर्ता व्यक्तियों को जोड़ना चाहिए ताकि वह अकौवा जैसा भले ही हो लेकिन अवगुणों को निकाल निकाल करके ये आपने अच्छा किया कमेटी में व्यक्ति को रख करके, खर्चा भी नहीं हुआ और अवगुण सारे तो अवगुण निकालना तो आवश्यक होता है ना। तो इसीलिए आचार कहते हैं संसार में जब तक रहते हैं तब तक गुण को और अवगुण को पहचान करके हमें मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है। समय आपका हो गया है। हाँ, सामने घड़ी रखिए। ये पीछे है क्या आगे है क्या पता लेकिन है तो घड़ी। अब मुझे नहीं चाहिए घड़ी, नहीं समझे। यह प्राय करके निश्चित है कि हम कम समय में ज़्यादा काम करना सीखें, लेकिन काम बिगाड़ना न सीखे। इतना ही हमारा कहना है कि आज दूध के बारे में व्याख्या संक्षेप किंतु बहुत ही व्यवस्थित व्याख्या हुई है। अहिंसा परमो धर्म की।